श्लोक है, अगम अगाध पार ब्रह्म सोई, जो जो कहे सुमुक्ता हुई। अगम अगाध पार ब्रह्म सोई, जो इस ब्रह्मांड के पार रहते हैं, अगम है, अगोचर है, पहुंच से परे हैं, जो जो कहे सुमुक्ता हुई। जो जो उसको जपता है, उस परम पिता को, पार ब्रह्म में रहने वाले शिव परमात्मा को जो जो जपता है, उसकी मुक्ति होना निश्चित है। सुन मीता नानक बिनवंता। है मित्रों, गुरु नानक जी की विनती सुनिए। साध जना की अचरज कथा। गुरु नानक जी कह रहे हैं, संतों का संग मिलने से उनकी कहानी मैं बोल नहीं सकता। वो अपने आप को उन्होंने इतना साधा है, अपने मन को उन्होंने इतना वश किया है, उनकी ऐसों की मैं कथा क्या कह के बताऊं। संतों महात्माओं की कथा। साध के अष्टपदी है, साध के संग मुख उज्जवल होत। साधुओं के संग मुख जो है उज्जवल होता जाता है, अच्छी बातें निकलती जाती हैं संतों का संग करने से। साध संग मल सब सगली खोत। संतों का संग करने से आत्मा के अंदर की मैल जो है सब खत्म होते जाती है, धुल जाती है। साध के संग मिटे अभिमान। साधुओं का संग करने से अभिमान खत्म हो जाता है। शरीर के ऊपर जो गुमान करते हैं या और किसी भी चीज के ऊपर जो अभिमान करते हैं, वो सब मिट जाता है संतों का संग करने से। साध के संग प्रगटे सुज्ञान। संतों का संग करने से अच्छा ज्ञान बुद्धि से प्रकट होते जाता है, बुद्धि में टपकते जाता है संतों का संग करने से। क्यों? क्योंकि संत लोग जो हैं वो परमात्मा पिता का नाम स्मरण ज्यादा करते हैं, हम गृहस्थियों के बजाय। इसीलिए उन लोगों के साथ रहने से हमारे भी अंदर का ज्ञान टपकता है। साध के संग बूझे प्रभु नेरा। संतों के संग रहने से लगता है जैसे हमारे निकट ही है परम पिता परमात्मा। तो संतों का संग करने से ऐसे ऐसे अनुभूतियां होती हैं, लगता है जैसे पास ही में, नेरा माने पास में है। साध संग सब होत निबेरा। संतों का संग करने से बुराइयों से दूर होती जाती है आत्मा, अच्छाइयों की ओर अग्रसर होती जाती है। साध के संग पाए नाम रतन। संतों का संग करने से नाम रूपी रतन, ज्ञान के रतन मिलते रहते हैं। कुछ न कुछ उनके मुंह से बातें ऐसी निकलती जाएंगी जिससे हमारा ही कल्याण होता रहता है। साध के संग एक ऊपर जतन। संतों का संग करने से मेहनत जो है करनी नहीं पड़ती, अपने आप ही थोड़ी सी कोशिश की और तार जुड़ जाती है परम पिता परमात्मा से। साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, ऐसों का वर्णन कौन कर सकता है, ऐसे संतों का वर्णन। नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साधुओं और संतों की शोभा प्रभु की सेवा के बराबर हो जाती है। अगर उनकी कोई सेवा करता है, समझो हमने भगवान की सेवा की, परमात्मा पिता की सेवा की। साध के संग अगोचर मिले। संतों का संग करने से शरीर की इंद्रियों से दूर का सुख हमें मिल सकता है, उस अगोचर परम पिता परमात्मा का सुख हमें मिल सकता है। साध के संग सदा प्रफुल्ल। संतों का संग करने से अंदर ही अंदर आत्मा फलीभूत होती रहती है, उसको अंदर ही सुख भासता है। साध के संग आवे बस पंचा। साधुओं का संग करने से पांचों विकार को वश कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। साध संग अमृत रस भंचा।
साधुओं का संग जैसे कि अमृत का रस चख लिए, ज्ञान का रस चख लिए, संतों का संग किए, कहीं ना कहीं से ज्ञान हमें मिलता रहेगा। कोई एक शब्द उनसे ऐसा निकल जाएगा जो हमारे जीवन की यात्रा को बदल देगा। ऐसा रस चखते रहना चाहिए, इसलिए संतों की सेवा करते रहनी चाहिए। कभी भी कोई भी संत आए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे पंथ का है तो हम उससे माने, ये दूसरे पंथ का है। आखिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्राप्ति की है, उनको परमात्मा पिता ने कुछ तो रहमत एक्स्ट्रा बख्शी है। तो हमको सब संतों की सेवा करनी चाहिए, जिसको मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। साध संग होए सबकी रैन, संतों का संग एक तरह से छांव है सबके लिए। जैसे ठहराव आ जाता है ना मन को, वैसे ही छांव में भी कितना अच्छा लगता है। तो संतों का संग एक तरह से छाया है। साध के संग मनोहर बैन, साधुओं का संग करने से मन को हरने लगते हैं वो इंसान जो संतों का संग करते हैं। वो दूसरों को इतना सुख पहुंचाते हैं कि वो दूसरों के मन को चुरा सकते हैं। साध के संग न कदम धावे, संतों का संग करने से हमारा मन अस्थिर नहीं हो पाता, दौड़ता नहीं रहता, एक जगह स्थिर हो जाता है। साध संग अस्थित मन पावे, साधुओं का संग करने से मन की गति जो होती है स्थिर हो जाती है, एक ही जगह टिक जाती है। कहाँ? परमात्मा पिता के स्वरूप पर। साध के संग माया ते भिन्न, संतों का संग करने से माया से बेदाग होते जाते हैं, माया के दाग नहीं लगते। साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि हे नानक, अपने आप के लिए बोल रहे हैं, हे नानक, संतों का संग दयावान बना देता है, प्रसन्न कर देता है मन को। संतों का संग इतना अच्छा होता है। साध संग दुश्मन सब मीत, संतों का संग करने से दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है। वो शरीर थोड़ी दिखते हैं, वो तो आत्मा दिखते हैं। सब इंसान, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, संतों के संग में हम लोग रहते रहते एक आदत सी बढ़ जाती है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। तो बाकी जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको न देख के आत्मा को देखते हैं ना, शरीरों को नहीं देख के, तो सब मित्र नजर आते हैं, दृष्टि बदल जाती है। साधु के संग महापुनीत, संतों का संग बहुत पवित्रता की ओर ले जाता है। साध संग किस स्यों नहीं बैर, साधुओं के संग से किसी से बैर नहीं रहता, किसी के लिए हृदय में कपट निष्काम सेवा बनी रहती है, कपट नहीं रहता। साध के संग न बीगा पैर, संतों के संग से अपना हृदय जो होता है साफ होते जाता है। साध के संग नाही को मंदा, संतों का संग करने से किसी को कोई हमारी वो कर ही नहीं पाता बुराई, क्योंकि हम अच्छाई की ओर चल रहे हैं। कोई हमारे लिए छोटा बड़ा है ही नहीं। साध संग जाने परमानंदा, जो संतों का संग करता है वही परम आनंद को भी जान सकता है कि आत्मा जब परम पिता से मिलती है उसको कैसे आनंद की अनुभूति होती है, उसी को परम आनंद बोलते हैं। साध के संग नाही हो ताप, संतों का संग करने से सबका कल्याण होता है, कोई हस्ती नहीं रहती, कोई अभिमान नहीं रहता। साध के संग तजय सब आप, संतों का संग करने से अपने आप आत्मा जो त्यागवान बन जाती है। बोलते हैं 2.5 अक्षर का त्याग और 2.5 अक्षर का भाग्य। जब आत्मा त्याग करती है तो उसका उतना ही भाग्य भी बनता जाता है। आपे जाने साध वडाई, परमात्मा पिता ही खुद जानते हैं कि साधुओं की बढ़ाई क्या करें, सम्मान इतना उनको वो खुद जानते हैं। नानक साध प्रभु बन आई, गुरु नानक जी कहते हैं कि संतों का संग से प्रभु प्रीत इतनी पक्की हो जाती है। संतों का संग करने से परमात्मा पिता से ऐसी प्रीत जुड़ जाती है, वो पक्की मजबूत हो जाती है
जिसको कोई छुड़ा नहीं सकता। इसका गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी में लिखा है, तोड़ न टूटे छोड़ न छूटे, ऐसी मांधो खींच तनी। हमारी तार को ऐसा खींच के रखो कि कोई तोड़े तो तोड़ने न पाए, छुड़ाए तो छोड़ने न पाए, छूटने न पाए हमारी तार। ऐसे अपने साथ जोड़ के रखो। तो गुरु नानक जी भी बोल रहे हैं कि ए नानक, तू ऐसे संतों के साथ प्रीत रख जिससे तुम्हारा परमात्मा पिता से पक्का प्यार सेट हो जाए। साध के संग न कभू धावे। संतों के संग रहने से मन कभी इधर उधर नहीं दौड़ता। साध के संग सदा सुख पावे। संतों का संग करने से हमेशा सुखी सुख की अनुभूति होती रहती है। साध संग बसत अगोचर लहे। संतों का संग करने से जो इंद्रियों की पहुंच से दूर है वैसा सुख अनुभव होता है। साधु के संग अजर सहे। संतों का संग करने से जो कहा नहीं जा सकता ऐसा वर्णन, ऐसा मर्तबा, ऐसा ऊंची प्राप्ति होती है जो हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। साध के संग बसे थान ऊंचे। संतों का संग करने से सबसे ऊंची स्थिति कौन सी होती है? आत्मिक स्मृति, अपने को आत्मा समझना, वो टिकी हुई रहती है। संतों का संग करने से टिक जाती है। साध के संग महल पहुंचे। संतों का संग करने से सब जगह आत्माएं सबके घरों में जा सकते हैं संतों के संग में, और उनका स्थान भी संतों के साथ, चाहे झोपड़ी में बैठे वहां भी आपको सुकून मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी कमाई इतनी की हुई रहती है ना, तो चरण उनके जहां भी पड़ते हैं वहां अंदर ही अंदर सुख की भासना। साध के संग दृढ़ सब धर्म। संतों का संग करने से केवल एक ही धर्म में दृढ़ता आ जाती है। कौन सा? कि मैं आत्मा हूं और वो मेरा परम पिता परमात्मा है। बस ये दो लेसन के अलावा कुछ भी नहीं, इसमें दृढ़ हो जाती है आत्मा। साध के संग केवल पार ब्रह्म। संतों का संग करने से केवल परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म की ही याद बनी रहती है। साध के संग पाए नाम निधान। संतों के संग करने से उस नाम रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है। ए नानक, नानक साधु के कुर्बान। ए नानक, ऐसे साधुओं के तुम्हें सदके आ, ऐसे साधुओं के पर तुम्हें कुर्बान जावा। साध के संग सब कुल उधारे। संतों का संग करने से सब कुल तर जाते हैं, बचा लेता है संत। साध संग साजन संत, साजन परिवार कुटुंब सबका कल्याण होता है, सब परिवार भी तर जाते हैं। साधु के संग सो धन पावे। संतों का संग करने से ऐसा अनमोल खजाना मिलता है, जिस धन ते सबको वर्षावे। ऐसा अनमोल खजाना मिलता है, उस खजाने को सबके ऊपर अगर वो बरसाते हैं, ज्ञान धन को सबको सुनाते रहते हैं, तो वो सबके मन को शांति देता है। संतों का संग ऐसा है, अनमोल खजाना देता है ज्ञान रूपी धन का। साध संग धर्म राय करे सेवा। संतों के संग रहने से धर्मराज की भी सेवा कर सकते हैं। साध के संग शोभा सुर देवा। संतों के संग ही सम्मान बढ़ता है, देवताओं की भी सेवा हो सकती है। साधु के संग पाप पलायन। संतों के संग से पाप दूर हो जाते हैं, पाप निकट नहीं आ पाते, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। साध संग अमृत गुण गायन। संतों का संग करने से अमृत गुण ज्ञान ऐसा चर्चित हो जाता है, मन में ऐसा फैल जाता है, बैठ जाता है कि आत्मा गुणवान बन जाती है और वो गुण गाने लगता है परमात्मा पिता के। साध के संग सब थान गम। संतों का संग पहुंच से दूर है,
उनकी वर्णन कुछ नहीं, इतना वो करते हैं, संतों में इतना अंदर त्याग की भावना होती है कि वो बखान करना मुश्किल है। इतनी साधुओं की अनमोल महिमा बताई है। नानक साध के संग सफल जन्म। ऐ नानक, संतों का संग कर तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। फिर तो गुरु नानक खुद ही ऐसे बन गए। साध के संग नहीं कछु घाल। संतों के संग करने से मेहनत नहीं पड़ती परमात्मा पिता को याद करने की, ऑटोमेटिक वो याद आते रहते हैं। दर्शन भेटत होत निहाल। उनके दर्शन पाते ही आत्मा निहाल हो जाती है, भरपूर हो जाती है। साध के संग कलुखत हरे हते हरे। संतों का संग करने से कलंक भी मिट जाते हैं। साध के संग नरक पर हरे। संतों का संग करने से नरक में जाने से भी आत्मा बच जाती है। साध के संग इहा उहा सुहेला। संतों का संग करने से यहाँ भी अच्छा और मरने के बाद भी उसके कर्म सुधर जाते हैं, तो बाद में भी सुहेला होता है। साध संग बिछड़त हर मेला। संतों का संग करने से जैसे बिछड़े हुए आत्मा प्रभु से परमात्मा से मिलती है तो मेला लगता है ना, वैसे ही मेला हर समय अनुभव होता रहता है। जो इच्छे सो ही फल पावे। जो मन में इच्छा रखते हैं वही फल मिल जाता है संतों का संग करने से। साध के संग न व्यर्था जावे। संतों के संग करने से व्यर्थ नहीं जाता कुछ भी। पार ब्रह्म साध हृदय वसे। संतों का संग में परमात्मा पिता हृदय में बसे रहते हैं। संतों के अंदर परमात्मा पिता हमेशा हृदय में बसे रहते हैं। नानक उधरे साध सुन रसे। ऐ नानक, जब संतों का संग करो तो कर्म ही सुधर जाएंगे। तो संतों की महिमा कितनी बताए हैं। साध के संग सुनो हरि नाम। संतों का संग करने से हमेशा परमात्मा के गुणगान ही सुनने को मिलते हैं। साध संग हरि के गुण गाओ। संतों का संग करने से परमात्मा पिता के गुणगान करते रहती है आत्मा, जो उनके संग में रहेगी वो भी। साध के संग न मनते बिसरे। संतों का संग करने से मन से बिसरते ही नहीं है परम पिता, भूलते ही नहीं है हम लोग। साध संग सर पर निस्तरे। संतों का संग जरूर करना चाहिए, उसी से निस्तारा होता है, उसी से हमारा पार लगाना हो जाएगा हम आत्माओं का जीवन। साध के संग लगे प्रभु मीठा। संतों का संग करने से परमात्मा पिता का मीठापन अनुभव होते रहता है, उनका प्यार, उनकी शांति, उनके सब गुण अपने आप अंदर ही अंदर अनुभव होते रहेंगे कि मेरे ऊपर वो लुटा रहा है। इस समय राम नाम की लूट चल रही है। लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो साध के संग लगे प्रभु मीठा। भगवान के नाम का स्मरण बहुत मीठा लगता है। कैसे? सूर्य के प्रकाश के जैसे सुनहरी सुनहरी किरणें उतर उतर के हम सब की आत्माओं को पावन बनाते जा रही हैं। हम आत्माएं बहुत पवित्र, शुद्ध, शांत होते जा रहे हैं। ऐसा मीठापन अनुभव होते रहता है। साधु के संग घट घट डीठा। संतों के संग करने से सब शरीरों को देखते हुए भी आत्मा रूप देखते हैं। संतों का संग करने से आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है, तो सब शरीर सामने है, परिवार वाले भी हैं, बाहर भी देखते हैं, जिस जगह जाएंगे वहां उसको आत्मा देखेंगे। तो हमारी जब दृष्टि बदलती है तो उनके जो आत्मा के गुण होते हैं ना, वो जागृत हो जाते हैं। आत्मा में 7 गुण होते हैं: शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। तो घट घट डीठा, हर एक इंसान में फिर वो आत्मा नजर आएगी। साध संग भय। संतों का संग करने से
साध संग गत भई हमारी, संतों का संग करने से हमारी सदगति होती है। साध के संग मिटे सब रोग, संतों का संग करने से सब रोग शोक मिट जाते हैं। नानक साध भेटे संजोग, ऐ नानक संयोग से ही ऐसे संतों से मुलाकात होती है जिनसे हमारे रोग शोक सब मिट जाएं। उसमें भी दिया है ना, ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान का जरा सा अमृत के रूप में सतगुरु की ओर से मिलता है। जब तक मन ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञानता का फिर अंधेरा दूर हो जाता है। हरि कृपाते संत बेटियां, जब तक परमात्मा पिता की कृपा नहीं होती तब तक संतों से मुलाकात भी नहीं हो सकती। नानक मन प्रकाश, ऐ नानक तेरा मन भी प्रकाशित हो जाता है जब तुम संतों से मिलते हो। तो साध की महिमा वेद न जाने, संतों की महिमा वेदों शास्त्रों में भी नहीं जान पाएंगे, लिखी हुई नहीं। जेता सुने तेता बख्याने, जितना सुनोगे बस उतना ही वर्णन कर पाओगे, लेकिन जब साथ में जो प्रैक्टिकल उनके साथ रहते हैं उसका तो महिमा ही कोई नहीं, सब जो अनुभव करेगा वही बता पाएगा। साध की उपमा ते गुण ते दूर, संतों की तुलना सबसे अलग है, सबसे दूर है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। साध की उपमा रही भरपूर, संतों की उपमा उतनी है जितनी परमात्मा भरपूर है। अमृत सर सदा भरपूरा, अमृत सर कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसमें हमेशा अमृत भरा हुआ है, हमेशा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। उनसे संतों की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो भरपूर होता है तो संतों को भी भरपूर कर देता है। साध की शोभा का ना ही अंत, संतों की शोभा का कोई अंत नहीं पा सकते। साध की शोभा सदा बेअंत, संतों की शोभा, संतों की सुंदरता हमेशा बेअंत, क्योंकि वो बेअंत परमात्मा पिता को जपते रहते हैं, उनसे शक्तियां लेते रहते हैं। साध की शोभा मूचते मूची, संतों की शोभा, संतों की सुंदरता बड़े से बड़ी सुंदरता कहलाई जाती है। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। संतों की शोभा ऐसी शोभा है जो ए नानक साधु और परमात्मा पिता में फिर भेद नहीं हो पाता। इतने भरपूर हो जाते हैं संत उनको याद कर करके, उनकी शक्तियां अपने में भर भर के। तो ए नानक ऐसे संतों से तुम संग करते चलो। फिर अगला श्लोक है, ये कल अपन पढ़ेंगे, आज की हो गई। अब अपन भजन सुनेंगे ना, पहले मुरली सुने कि भजन सुनेंगे? जैसे ठीक लगे दीदी। तू सेवा कर संसार दे, कर बंदगी सिरजन हार दे। वो बाजी जित के जांदा है जो नाम साईं दा ध्यान दाए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तू सेवा कर संसार दे, कर बंदगी सिरजन हार दे। वो बाजी जित के जांदा है जो नाम साईं दा ध्यान दाए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मैं सदके आ गुरु ग्रंथ तो,
जिंदवारा मैं गुरु पंथ तो, जिन सच दा राह दिखाया है, धरती नु स्वर्ग बनाया है। वो बाजी जित के जानदा है जो, नाम साईं दा ध्यान दाए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कल जुग दे अद विचों कढ के, गुरु नानक ने तारे। जेड़े भगत नू वाहिगुरु दसे, दुनिया भुल गई सारे। सुतियां नू आड़ जगाया है, भुलिया नू रस्ते लाया है। सुतिया नू आड़ जगाया है, भुलिया नू रस्ते लाया है। वो बाजी जित के जानदा है जो, नाम साईं दा ध्यान दाए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। छड़ दे बंदिया झूठ दी पूजा, एक और रब नहीं कोई दूजा। बुरा कमा तो तौबा कर ले, झूठ नू छड़ के सच नू पर ले। सिमरन ले बंदा आया है, गुरु नानक ने गुर माया है। सिमरन ले बंदा आया है, गुरु नानक ने गुर माया है। वो बाजी जित के जानदा है जो, नाम साईं दा ध्यान दाए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। ओम शांति। आज की मुरली है, आज ना पूरा आज बाबा हेलो 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 हाँ हेलो हेलो, आ रही है आवाज? जी दीदी। हाँ दीदी 7 आज मिनट मीठे है, मीठे बाबा, हाँ कोई बात नहीं। कट जाएगी आज तो मीठे दोबारा मीठे से। हाँ कट जाएगी तो सब दोबारा जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज मीठे मीठे बाबा ने परम धाम का वर्णन किया है पूरी मुरली में, जहाँ खुद वो रहते हैं। आज इसमें भी आया ना सुखमनी वाले पाठ में, ब्रह्मांड ब्रह्म से पार, मीठे सेंसिबल बच्चे, मीठे समझदार बच्चों से बात कर रहे हैं। सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है, हमेशा याद रहे कि हम अविनाशी आत्मा हैं, कभी विनाश नहीं होने वाले। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है, पहले फ्लोर में जाना है। तबका माने फ्लोर, है ना, फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर कौन सा? परम
धाम जहाँ परमात्मा है। फिर सेकंड फ्लोर है जहाँ सूक्ष्म वतन, जहाँ देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर थर्ड फ्लोर में हम लोग हैं, तो इसको बोलते हैं स्थूल वतन, और सेकंड को बोलते हैं सूक्ष्म वतन, और थर्ड को बोलते हैं मूल वतन। मतलब फर्स्ट मूल वतन, सेकंड सूक्ष्म वतन, थर्ड स्थूल वतन, है ना। तो तीनों फ्लोर बाबा ने आज प्रश्न पूछा है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को जरूर करनी है। तो उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतना ज्ञान देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो। बाबा जो तुम्हें अपना इतना ज्ञान सुना रहे हैं उसको दिल में, प्रैक्टिकल में उसको यूज करते रहना है, दिल में अनुभव करना है, अंदर ही अंदर उसको मनन करके हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत जरूर हर एक को करनी चाहिए। ऐसी गुप्त मेहनत जो करते हैं वो सदा खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन, हम किसके सामने बैठे हैं। उनको नशा चढ़ा रहता है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, स्वयं परम पिता परमात्मा। फिर लास्ट है, अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसीलिए देते हैं कि जब जागो तब सवेरा, जब ज्ञान समझ में आए तब समझो तुम्हारा दिन हुआ। तो रूहानी पिता के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और आज बाबा ने जो अंदर बताया है ना कि यह किसने कहा ओम शांति, 2 बार कहते हैं ओम शांति ओम शांति। एक तो शिव परमात्मा ने कहा, दूसरा जिसके शरीर में आए ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये दोनों इकट्ठे हैं तो 2 बार बोलना पड़ता है। अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा ओम शांति। पहले कहा शिव बाबा ने, फिर कहा ब्रह्मा बाबा ने। मैं शांति का सागर हूं, बाद में ये किसने कहा, ये दादा की आत्मा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने। बच्चों को याद दिलाते हैं कि मैं तो सदैव आत्मा अभिमानी हूँ, मैं तो अपने को आत्मा ही समझता हूँ, कभी मैं शरीर के भान में आता ही नहीं हूँ। एक ही परम पिता परमात्मा है जो सदैव अपने को आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई शरीर ही नहीं है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। वो बाबा तुमको कितना अच्छी तरह समझाते हैं। कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, मेरी तो महिमा ही न्यारी है, मुझे तो निराकार परमपिता परमात्मा कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुझे शिव कहते हैं, निराकार शिवलिंग रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, फिर आ जाओ सूक्ष्म वतन में जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आ रहा है, वो तो निराकार है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो चित्र वाले हैं। पूजा भी निराकार की होती है, बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। अच्छा, फिर सार सार सुना रहे हैं, अभी से ही भगवान के श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए, जो फिर कभी कर्म कूटने ही नहीं पड़े। ऐसे कर्म करते जाएं जो हमें भुगतना ही नहीं पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ही न खानी पड़े। दूसरा है, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना। किसी भी विनाशी चीज का, जो खत्म होने वाली चीजें हैं, उस पर गुमान नहीं रखना है। गुमान करना है तो परमात्मा पिता पर करना है,
अपनी आत्मा की शुद्धता पर करना है कि मैं आत्मा कितनी परमात्मा पिता के द्वारा प्योर बन रही हूँ। यह शरीर भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। इसलिए समझदार बनना है। समझदार बन के अपने को आत्मा समझेंगे तो कभी गुमान नहीं आएगा। वरदान है फरमान की पालना द्वारा, मतलब परमात्मा पिता की जो आज्ञा है उसको हम अपने जीवन में लाएंगे, प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे तो सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं जो हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, अगर एक इच्छा जागृत होती है उसके पीछे 10 इच्छाएं और जागृत होती हैं। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि इच्छाओं का ही त्याग कर दें तो हमारे पीछे पीछे वो खुद ही आएंगी। तो बोलते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान ने जो आज्ञा दी, आज आज्ञा क्या दी कि बच्चे अपने को ये याद रखना है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ। तो इस आज्ञा को जब हम मानेंगे तभी हम अपनी इच्छाओं को या हम संसार में जीतने का प्रयास करेंगे। हमारी जो जीवन है बहुत सुखद यात्रा निकलेगी। फिर जब हमारी इच्छाएं हम कम कर देंगे तो बोलते हैं भी इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती हैं। अगर एक इच्छा करते हैं तो दूसरी और पीछे पीछे 10 इच्छाएं आती जाती हैं। तो माया प्रूफ भव अर्थात फिर जो पेपर आते हैं ना, कोई ना कोई ऐसे परीक्षा की घड़ी आएगी जिससे हमको भगवान परखता है कि ना हमने कितना पानी में है, हमने कितना उससे दृढ़ संकल्प किया है, या हम उसके पीछे दीवाने हैं, या हम उसमें लिप्त हैं। तो पेपर आने पर हम उसमें जीत पा लेते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आई? परम पिता परमात्मा के द्वारा। हमने उनकी आज्ञा को माना, अपने को आत्मा समझा, तभी कंट्रोलिंग पावर भी आ गई। तो माया प्रूफ भाव इसी को बोलेंगे, कंट्रोलिंग पावर। फिर माया से लड़ लेते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक परमात्मा पिता के जो भी आज्ञा मिली हुई है कि अमृत वेला करो, सुबह उठ के फिर परमात्मा पिता के महावाक्य सुनो, अपने को आत्मा समझो, अनुभव करो परम धाम में मेरे परम पिता सुना रहे हैं महावाक्य। किसी बहनों को मत देखो, किसी टीचर को मत देखो सिवाय परम पिता परमात्मा के, तो बुद्धि जाएगी ही नहीं। तो जैसे इस आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं और शाम जो 8 पहर जो बताए हैं, शाम के समय भी याद करना परमपिता परमात्मा को कैसे, तो 6:30 से 7:30 का भी योग मिस नहीं करना चाहिए। परमात्मा पिता को याद करते रहना चाहिए। जब दिए जलते हैं घर घर में, मंदिरों में आरतियां होती हैं, पूजा पाठ होते हैं, उस समय परमात्मा पिता को जरूर याद करते रहना चाहिए। 6:30 से 7:30 का समय भी जैसे अमृत वेला होता है ना सुबह का, वैसे ही पावरफुल समय होता है शाम का भी। तो बोल रहे हैं कि अमृत वेले से लेकर रात तक की दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी प्रमाण अपनी आदतें, दृष्टि, संकल्प देखना। हमारी दृष्टि सबको आत्मा देख रही है, हमारी सोच कैसी चल रही है, परमात्मा पिता में टिकी हुई है, स्मृति याद है हमें कि हम कैसे परमात्मा को याद करें, सेवाएं कर रहे हैं, संबंधों में भी जिसको भी देख रहे हैं अपने परिवार वालों को परमात्मा का बच्चा सोच करके देख रहे हैं। तो ये सब हमें फरमान मिले हुए हैं बाबा से, तो इन्हीं फरमानों पर हमें चलना है। तो चेक करो कि जो हर संकल्प, हर कदम फरमान का पालन करते हैं उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं, उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ या कि सफलता का भी इच्छा है कि मेरी सफलता हो, मुझे सफलता मिले, मेरा नाम हो, मेरा बहुत वो हो, तो उसमें भी कह रहे हैं कि जरूर कहीं ना कहीं तुमने परमात्मा पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो जब भी कोई उलझन आती है तो चारों ओर से चेक करो, तभी माया प्रूफ बन पाओगे। फिर है स्लोगन में अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अपनी कमियों का चिंतन करके
और उसे मिटा देना, यही स्वयं का चिंतन है कि मेरे में क्या क्या कमी है। मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूँ, मैं किसी को ऐसे शब्द थोड़ी बोल देता हूँ जिससे उनको ठेस पहुंचती हो। मेरे से कहीं ऐसा कुछ काम थोड़ी हो रहा है जिससे सब लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हो। मैं चलिए मैं दुख नहीं दे रहा हूँ, कम से कम मैं सुख कितनों को दे रहा हूँ ये भी चेक करना चाहिए। तो ये हुई आज की वाणी, बाबा के मीठे मीठे महावाक्य परम पिता के। और अब अपन मेडिटेशन करेंगे। परम धाम सभी चलेंगे, बुद्धि की यात्रा परम धाम तक। ये है निराकारी लोक, जहां से हम आत्माएं आई हैं। आज पूरी मुरली में पूरे परम धाम का वर्णन किया है बाबा ने। जिसको भी पूरी मुरली सुननी हो ना, सवेरे 8 से 9 वाली लिंक उसमें जुड़ जाया करिए, तो उसमें पूरी मुरली आती है। अभी क्या है, समय कम हो जाता है क्योंकि सुखमनी साहब का पाठ भी रहता है, भजन भी रहता है, मेडिटेशन भी रहता है। और बाद में जो सुबह वाली क्लास रहती है उसमें मुरली के बीच बीच में वो यात्रा भी रहती है, परम धाम की यात्रा, कभी नीचे कभी सूक्ष्म वतन ऐसे। अच्छा, ओम शांति। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आत्मा एक अनंत यात्रा पर हूँ। मैं संसार में 5000 वर्ष पहले उतरी थी, देवी देवताओं के रूप में। स्वर्णिम ड्रेस, स्वर्णिम पूरा सब जगह सुंदरता बसी हुई, ऐसी जगह पर मैं उतरी थी। और मैं आत्मा ये 84 के चक्कर में उतरते 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 आज इस अंतिम शरीर वीणा के शरीर में बैठी हूँ। सब अपने अपने शरीरों का अनुभव करें कि हम अपने अपने शरीरों में अब 84वें जन्म में आकर बैठे हैं। इस दौरान हम 84 माता पिता को भी छोड़ते आए, 83 माता पिता को, 83 सगे संबंधियों को भी छोड़ते आए। अब ये अंतिम 84वां जन्म मुझे परम पिता ने आकर के मेरी बागडोर संभाली है। मुझे उन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। अब मैं आत्मा उस मेले में मिलन मनाने जा रही हूँ। मैं अपने प्रियतम परम पिता से मिलने के लिए इस शरीर की भ्रुकुटी के मध्य भाग से निकलकर बिंदु रूप में पृथ्वी से बाहर, चांद तारों की दुनिया से भी दूर, हम सब जगमगाते हुए सितारे पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन में, जहां देवी देवताओं का निवास स्थान है। सब लाइट के शरीर हैं, प्रकाशवान काया में है। हम सब बिंदु रूप में उन सब को देखते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं परम धाम की यात्रा के लिए। सुनहरे चमकीले प्रकाश की दुनिया में हम सब एंटर हुए, जहां बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई थी। हम सब आत्माएं उनको भी पार करते हुए सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा जहां बैठे हैं, दृश्य में देखें परम पिता परमात्मा जहां बैठे हैं, उनके सबसे नजदीक जाकर मैं आत्मा बैठी हूँ। के नेड़े के दूर, कोई साथ में बैठे हैं और कोई दूर बैठे हैं। हम सब सबसे नजदीक बैठे हैं। हम तो मीठे बाबा की गोदी में बैठने वाले हैं। सब आत्माएं धीरे धीरे बारी बारी से परम धाम में परम पिता की गोदी में बैठने जा रहे हैं।
एक एक करके सबने गोदी के झूले का अनुभव किया। झूले में जैसे खुशी का अनुभव होता है, वैसे ही असीम शांति, अगाध प्रेम, निस्वार्थ प्यार मेरे मीठे बाबा से, किरणों रूपी इतना प्यार हम सब आत्माओं ने महसूस किया। धीरे धीरे बाबा की गोद से निकल निकल के बारी बारी से बाबा की किरणों में चिपक जा रहे हैं। हमारी किरणें, बाबा की किरणें दोनों को मैच कर रहे हैं। हम दोनों की किरणें मैच होते जा रही हैं। हम सब आत्माएं भरपूर हो रहे हैं, बाबा के प्यार से लबालब भर गए। खजाना भर गया आत्माओं का, प्रेम, शांति। किसी ने आनंद की किरणों को पकड़ा, किसी ने सुख की किरणों को पकड़ा, किसी ने ज्ञान की किरणों को पकड़ा, किसी ने शांति की किरणों को पकड़ा, किसी ने शक्तियों की बरसात ली। आहा, असीम शांति। आहा, ऐसा प्यार मेरे मीठे बाबा, हमें आप पहले क्यों नहीं मिले? मीठे बाबा ने कहा, बच्ची, जब ड्रामा में आपका पार्ट था तब आप आए। ऐसे ही सबका पार्ट है, जिसको जब मिले तब वो लूटने आ जाए। मीठे बाबा से हम ऐसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, शक्तियां भर रहे थे, गुणों को भर रहे थे। अनुभव करें, बाबा की किरणों रूपी शक्तियां निकल निकल के हम सब में समाते जा रही हैं। मीठे बाबा हम सब आत्माओं को भरपूर कर रहे हैं और हम सब भरपूर होकर धीरे धीरे विदाई लेते हैं एक एक करके और सब नीचे की ओर उतर रहे हैं। मीठे बाबा, हम आपके पास रोज आया करेंगे, सुबह शाम दोपहर रात, जब मन होगा तब आएंगे। अपना घर गुरु का दर। धीरे धीरे हम सब विदाई लेकर उतर रहे हैं। उतरते उतरते हमारा प्रकाश पहले से ज्यादा आत्मा में चमकीलापन आ चुका है। हम सब आत्माएं पहले से ज्यादा प्रकाशवान हो चुकी हैं। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम धीरे धीरे उतर रहे हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में भी शांति ही शांति थी, प्रकाश ही प्रकाश था, सफेद रंग का प्रकाश, चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश। अब हम धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर रहे हैं और आसमान से नीचे अपने अपने घरों में, अपने अपने शरीर में आकर बैठ जाते हैं। उस परम धाम वाले अनुभव के साथ बैठते हैं जब हमें परमात्मा पिता ने भरपूर किया था। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे परम पिता, मेरे मीठे बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया जो आपने आज ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति।